देश में कोरोना से हाहाकार। हर तरफ दवा भी कम, हवा भी कम। दूसरी लहर ने मचाया कहर। अब विदेशों से मिलेगी मदद। कोरोना की इस लहर से चारों तरफ हाहाकार मचा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर राज्य केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें से सबसे बड़ी मदद की खबर आई है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की तरफ से। भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर पहले रोक लगाई थी, जिससे अमेरिका की काफी आलोचना हुई। लेकिन भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए के बीच बातचीत के बाद ये मामला सुलझता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका अपने प्रतिबंध वाले रुख से पीछे हट गया है और हर तरह से सहयोग देने की बात कह रहा है। इस सकारात्मक बदलाव से अब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत को मदद देने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों में भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह से सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय में हम मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार कोविड-19 के प्रकोप के समय भारत को अतिरिक्त सपोर्ट और सप्लाई मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर उसके बहादुर हेल्थ वर्कर्स के लिए। ब्रिटेन ने भी मुश्किल वक्त में भारत की मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि कोरोना से जंग में भारत को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। हम वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरणों सहित 600 से अधिक वस्तुएं नई दिल्ली भेज रहे हैं। फ्रांस ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को चिकित्सा ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को फ्रांस आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता के साथ उसकी मदद करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी के साथ ही जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय संघ ने भारत को इस महामारी के खिलाफ मदद करने के लिए योजना की घोषणा की है। इन देशों ने भारत में अस्पताल के बेड और मेडिकल ऑक्सीजन का भंडारण करने की योजना बनाई है। जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि भारत को मदद करने के लिए एक मिशन तैयार है। जर्मन भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है और तत्काल एक मिशन तैयार कर रहा है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो कोविड-19 से लड़ने में भारत की तेजी से मदद के लिए संसाधन जुटा रहा है। इस 27 देशों के शक्तिशाली समूह के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ईयू ने पहले ही अपने नागरिक रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, ताकि भारत को तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन व दवा आपूर्ति सहित अन्य मदद की जा सके। इसके साथ ही ईरान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने भारत की मदद के लिए भरोसा दिया है। मदद पहुंचाई जानी शुरू की जा चुकी है। कल देर रात सिंगापुर से 500 बीपा, 250 ऑक्सीजन कंटेनर और बाकी जरूरी सामान मुंबई पहुंचा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगापुर से बड़े बड़े जहाज़ों से ये कोरोना की इस जंग के लिए अभी तक का जरूरी सामान भारत
पहुंचाया गया है। जी हां, कल देर रात ये सामान भारत को पहुंचा दिया गया है। भारत के इस मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया ने अब मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है और हर संभव मदद, जो भी देश जिस तरह से भी भारत की मदद कर सकता है, वो अपनी पेशकश कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका भारत को कच्चा तेल देने के लिए तैयार है, तो कनाडा भी अपने यहाँ से ऑक्सीजन और दूसरी चीजें भारत को देने के लिए तैयार है। कोरोना की इस जंग में सारी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी हो गई है। आपको बता रहे हैं कि भारत की इस मुश्किल घड़ी में सभी देश भारत के साथ एकजुट हो गए हैं और सब ने मिलकर ये कह दिया है कि भारत से अब इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। कई देशों ने मदद के लिए काम करना शुरू ही कर दिया है और भारत तक उन देशों से मदद पहुंचने लगी है। आपको बता दें, कल देर रात सिंगापुर से 500 बीपा, 250 ऑक्सीजन कंटेनर और बाकी जरूरी सामान मुंबई पहुंच चुका है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सामान जो देश को पहुंचाया गया है वो पहुंच चुका है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा और कारगर हथियार है वैक्सीन, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से बार बार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए लोग खुद ब खुद आगे आए, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही देश की जंग में कामयाबी मिल सके। मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। देश में कोरोना के चिंता बढ़ाते आंकड़ों के बीच राज्य सरकारों ने भी 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहा महाराष्ट्र भी शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए कई राज्यों ने वैक्सीन के ऑर्डर भी देने शुरू कर दिए हैं। यूपी सरकार ने अभी 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 50 लाख डोज कोविशील्ड जबकि 50 लाख कोवैक्सीन की डोज मंगवाई गई है। वैक्सीनेशन को सरकार कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अहम कड़ी मान रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने को कह रहे हैं। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी से 25 अप्रैल यानी 100 दिनों में 14 करोड़ 9 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, यानी 10% से ज्यादा आबादी को अभी वैक्सीन दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर न आए, इसके लिए 70% आबादी को वैक्सीन लगाना होगा। यही वजह है कि सरकार 1 मई से शुरू हो रहे अभियान में इस लक्ष्य को हासिल कर कोरोना को हराने की कवायद शुरू करेगी।